हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम। आज 26 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 26 अगस्त के लिए मित्रों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे लंबे नदी रोपवे जो जिसका उद्घाटन हुआ असम में हुआ दोस्तों। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कितने किलोमीटर लंबा? 1.8 किलोमीटर लंबा नदी रोपवे है, जो देश का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। अब जोड़ेगा किसको? गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा, नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे आप जानते हो क्या होता है? एक मतलब क्या होता है, एक डोल सा होता है जो एक तार के द्वारा जाया जाता है, उस पर एक स्थान से पर्वतीय क्षेत्रों में जाया जाता है इसके द्वारा। जैसे हरस पर्वत पर भी रोपवे स्थापित करने की बात चल रही है कि यहाँ पर रोपवे लगाएंगे नीचे से ऊपर तक। जैसे राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता पर्वत, जालोर में सुंडा जो पर्वत है उस पर, सुंदा माता की पर्वत पर है। तो देश का सबसे लंबा नदी रोपवे है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में, जिसका उद्घाटन किया गया है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ोगे तब इसकी चर्चा करेंगे। और खूब सारी असम की बात करोगे, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। याद रखना, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। असम की और बात करोगे मित्रों, असम में एक अभयारण्य आप जानते हो तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में ही अभी देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान जो अभयारण्य था उसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट किया गया है। असम में एक योजना शुरू है, धनवंतरी योजना शुरू की गई है। धनवंतरी योजना असम राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो मित्रों, आप एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आप ऐड कर करके आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको साथ साथ में लिखना होगा, तब आपको ज़्यादा याद होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और मतलब आज से ही या कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो जाएगी। या तो आज ही या कल ही शुरू कर देंगे। मैं आपको मैसेज मिल जाएगा कि आज से या कल से ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो रही है। लाइव क्लास लगाएंगे दोस्तों, आप लाइव आनंद लेना क्लास का। ओके। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइबस इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ट्राइबस इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया दोस्तों। भारत के जनजातीय जो मामले के मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा ने अभी ट्राइबस इंडिया जो शोरूम है उसका उद्घाटन मुंबई में किया है। तो याद रखना, ये जनजातियों के जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ट्राइबस इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अर्जुन मुंडा के द्वारा मुंबई में किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कारोबाई नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? बहुत अच्छी बात है। मणिपुर का एक छात्र है, क्लास 9 क्लास का बच्चा था, उसने कारोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। मित्रों, आज की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस प्रकार की बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा अपने आप कौशल विकसित करे अपने माइंड के अनुसार। केवल पढ़ाई करके नौकरी लगना ही उसका मेन उद्देश्य नहीं होता है, उसका खूब और भी उद्देश्य होता है उसका जीवन में। आज वर्तमान में दुनिया में केवल यही मतलब है कि पढ़ो, इतना इंटेलिजेंट बनो और पढ़ के आप नौकरी लग जाओ, या कोई पैसे वैसे दे के नौकरी लग जाओ। बस नौकरी लगने के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चे करो, बस लाइफ ज़िंदगी जियो। अच्छी लाइफ नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे को अपने कौशल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसा छात्र मणिपुर का छात्र है मित्रों। मणिपुर की जब आप बात करोगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर की राजधानी आप जानते हैं, मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह
मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला है। नजमा हेमतुल्ला मणिपुर की गवर्नर हैं। मणिपुर में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं। मणिपुर में लाइव हरोवा त्यौहार मनाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, लाइव हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में एक पहल शुरू की गई थी, खुडोल पहल शुरू की गई थी, और खुडोल पहल की प्रशंसा यूएनओ के द्वारा भी की गई थी। एक तो लाइव हरोवा त्यौहार मनाया जाता है, एक खुडोल पहल मणिपुर की है जिसकी प्रशंसा यूएनओ के द्वारा की गई थी। एक मणिपुर में खोंगजोम त्यौहार मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खोंगजोम दिवस? 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से आप याद कर सकते हो। अगला, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बड़ी अच्छी बात है। गैस्ट्रिक कैंसर, ये कैंसर पर आधारित पुस्तक है और इसका विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और ये लिखी किसने? इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर अशोक ए वेद ने किया है। डॉक्टर अशोक ए वेद हैं जिन्होंने इसका संपादन किया और जिसका उद्घाटन, जिसका विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया है। कैंसर के बारे में लिखी गई पुस्तक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने की है, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की राजधानी आप जानते हैं चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा में और बात करोगे दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में देश की पहली स्टेट डबल कंटेनर सुरंग बन रही है। पहली स्टेट डबल कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। और हरियाणा की बात करोगे, खेलो इंडिया 2021 कहाँ पर होंगे? खेलो इंडिया 2021 हरियाणा के पंचकुला में होंगे। याद रखना दोस्तों, खेलो इंडिया 2021 कहाँ पर होंगे? हरियाणा में होंगे। हरियाणा में पानीपत का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। हिस्ट्री की बात बताऊं, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं दोस्तों। पानीपत सोनीपत हरियाणा में ही है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। बाबर की विजय हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू रेवाड़ी का एक नमक विक्रेता था और अकबर विजय हो गया था। अकबर का संरक्षक बैराम खां था। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में हुई थी। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। मराठों की बुरी तरह हार हो गई थी, मराठों का अंत हो गया था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी उस समय। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ यहीं पर है। और त्राइन का जो पहला युद्ध है, त्राइन भी हरियाणा में पड़ता है। त्राइन का युद्ध 1191, त्राइन का युद्ध 1191 और 1192 में हुए थे। त्राइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय चौहान की हार हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? ये जापान की खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस हैं अयाका ताकाहाशी। आप क्रिकेट या बैडमिंटन देखते हो तो ये अयाका ताकाहाशी वहाँ की खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। जापान की राजधानी कौन सी है? आप कमेंट में बताना दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? हाँ, टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान भारत का मित्र राष्ट्र है।
मतलब भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। कल ही मैंने बताया था ये हिंद महासागर में चीन की तानाशाही को कम करने के लिए, चीन के दबाव को कम करने के लिए ये एक साथ मिल के आ रहे हैं। और जापान के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। जापान एक द्वीपों का देश है, उसमें द्वीप हैं होकंडो, होन्शु, शिकोकू, ये द्वीप हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप जानते हैं, वो जापान के ही हैं। आप कमेंट में ये बताना मेरे को दोस्तों, हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है, नागासाकी कौन से द्वीप पर हैं। ये एग्जाम में कई बार आते हैं। आपको यदि याद होगा तो मैं आपको कल इसका ज़रूर लाइव क्लास में इसका जवाब दे दूंगा। हिरोशिमा कहाँ पर है, नागासाकी कहाँ पर है, कौन से द्वीप पर हैं। अगला, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जैक कैलिस को शामिल किया गया है, जहीर अब्बास को शामिल किया गया है और अली स्टालेकर को शामिल किया गया है। लीमा स्टालेकर, लीमा, यहाँ पर थोड़ा नाम मिस्टेक है, लीमा स्टालेकर। देखिए दोस्तों, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास ये पाकिस्तान के हैं और लीमा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ये फीमेल है, ये मेल हैं दोनों। इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जब भी आप दोस्तों आईसीसी की बात करोगे, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की स्थापना 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, दुबई में। और आईसीसी का जो चेयरमैन है वो वर्तमान में इमरान ख्वाजा हैं। चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा आईसीसी के चेयरमैन हैं। आईसीसी के जो सीईओ वो मनु साहनी, इसके सीईओ मनु साहनी। तो आप इस क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चन याद कर सकते हो, आईसीसी के बारे में जान कर सकते हो। अब आपको यूँ पूछ ले, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब होता है धान। मौसम के नए चावल के स्वागत में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। झारखंड के भी कुछ भागों में मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा इसको पर्टिकुलर मनाती है। नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है। तो आप ऐसे चीज़ों को दोस्तों नोट किया करो। ऐसे चीज़ बार बार पूछ ली जाती है और फिर आप पछताओगे ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। कई बार मित्रों मैंने खुद ऐसा देखा है, 0.002 से भी आप रह सकते हो, 0.01 से भी आप रह सकते हो मेरिट में। तो आप, मैंने जो धोखा खाया वो आप धोखा मत खाओ। आप हर चीज़ को कवर किया करो, पढ़ा करो। ओके, तो याद रखना, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा की जब बात करोगे, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, याद रखना। और इसकी बातों को, भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे शहर पड़ता है ये। और ओडिशा की बात करोगे, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के गवर्नर है वो गणेशी लाल, उड़ीसा के गवर्नर है। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, गवर्नर और मुख्यमंत्री की बात, गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और ये जो त्यौहार मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार, ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही मनाया जाता है, नए चावल के स्वागत में मनाया जाता है। ओडिशा में एक दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा का में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को उत्कल दिवस मनाया जाता है। याद रखना, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिशा का ही प्राचीन नाम पूछ ले तो ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा है कलिंग किसका प्राचीन नाम है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज को पराजित किया था। ये अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करने की जो धम घोष को त्याग करके भेरी घोष अपना लिया था, मतलब युद्ध को छोड़ दिया था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, हृदय पिघल गया था अशोक का, सम्राट अशोक का। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मतलब किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही सम्राट अशोक पहला शासक था जिसने विदेशों में अपने आदमी भेजे थे। उसने बौद्ध धर्म की
तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, पाटलिपुत्र में ही करवाया था। आपको याद होगा तो दोस्तों, मैं खूब सारी आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की आपको बातें बताता रहता हूँ, आप याद किया करो, बार बार पढ़ लिया करो, देख लिया करो वीडियो को, जिससे आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, मैटर याद होता रहेगा। उड़ीसा में और चर्चा करें, उड़ीसा में दोस्तों एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, याद रखना सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है, रज पर्व, उड़ीसा सरकार मनाती है। उड़ीसा में किसानों की सहायता के लिए बलराम योजना शुरू है, याद रखना बलराम योजना कौन सी सरकार की है, उड़ीसा सरकार की योजना है। तो आप इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो। अगला, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया गोफेन 905। ये रिमोट सैटेलाइट पर आधारित उपग्रह है, चाइना ने ये लॉन्च किया है। तो आप याद रखना, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्योंग हैं, और चीन है जो पहला देश है ई कचरे का, दुनिया का सबसे बड़ा देश, ई कचरे के उत्पादन का दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। तो याद रखना दोस्तों, चीन भारत का बड़ा ही विरोधी है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा विरोधी है। चाइना का अभी चाइना सुर्खियों में चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, तो याद रखना इसको। अगला है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? नेपाल में। खोल जो कछुआ होता है ना, उसके ऊपर एक कवच होता है, उसको खोल बोलते हैं, और उस खोल का रंग सुनहरा है, और उसमें जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, नेपाल में खोज हुई है। नेपाल की जब बात करोगे, राजधानी काठमांडू इसकी राजधानी है। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी पड़ती है, और हिमालय की नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, एक बात और याद रखना, भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होती है। याद रखना, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो आप इन क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो जाएगी। करंट जीके आपका तैयार हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। किसी की भी एग्ज़ाम देना, ज्योग्राफी क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान देना दोस्तों, सुबह लगभग 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 9 AM से। मैं आपको मैसेज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।